तो मैं मनन कर रहा था कि परमेश्वर हमारे जीवन से और अधिक किन किन बातों से प्रसन्न हो सकता है। तो कहते हैं जब हम आप गीत गाकर धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को अधिक प्रसन्न करता है। जहां पर कह रहे भाने वाली सुगंध, पहले बेंटे चढ़ाते होते ना पुराने नियम में, तो सुगंध जाती थी, सुगंध जाती थी परमेश्वर को। तो मतलब उपहार जब आप बेंटे प्रभु को लेकर आते हैं तो प्रभु के सामने वो स्वीकार जोग परमेश्वर के सामने होते हैं और प्रभु को प्रसन्न करते हैं। लिखा है वो स्तुति के बलिदानों से और धन्यवाद की बेंटों से वह प्रसन्न होता है। आज आप आराधना में थे, स्तुति में थे, लॉन्ग टाइम हम वर्शिप में थे, वाह प्रभु प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि लिखे धन्यवाद से, स्तुति के गीतों से लिखे वह प्रसन्न होता है, खुश होता है। अगर वो धन्यवाद और स्तुति के गीतों से खुश होता है, हमारे उपवास से खुश होता है, हमारे विश्वास से खुश होता है, तो हमें कितना जरूरी है इन चीजों को बनाए रखना। हालेलुया। लिखा गीत गाकर धन्यवाद अधिक परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जो जब हम स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु को भाता है। आज हमने उस गीतों के द्वारा उससे एक रिश्ता, एक सहभागिता की है, तो उसकी गहरी संगति में। सोचने वाली बात है, अगर हम इतनी बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, क्या वो प्रसन्न होकर सियोन की भलाई ना करेगा? ये रेवलेशन है चर्च, जो विश्वास पैदा करना चाहिए आपके अंदर। हम फास्टिंग में हैं जो उसे प्रसन्न करता है, हम विश्वास में हैं जो उसे प्रसन्न करता है, हम स्तुति और धन्यवाद की बेंटों में हैं, सुगंध उसे दे रहे हैं जो उसे प्रसन्न करता है। हम अपनी ऑफरिंग आज बोने वाले हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। सोचो क्या वो आप इतना उसे प्रसन्न कर रहे, इतना कुछ करके, क्या वो चुप रहेगा आपके लिए? कि लिखा प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर। तूने जो मुझसे स्नेह किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तूने जो मुझसे प्रसन्न किया है। अब्राहम, जो तूने अपना पुत्र बलिदान करने के लिए जा रहा था, तूने जो मुझे अपने विश्वास से प्रसन्न किया है, अब देख। तो इसीलिए सोचो वो आपके लिए कुछ क्या ना करेगा। ये बात आपके अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए। अगर मैं आज्ञा को मान रहा हूं तो क्या प्रतिज्ञा ना पूरी करेगा वो? अगर तुम में कोई विश्वास में खड़ा हुआ है, हालात चाहे कैसे भी है, और विश्वास में खड़ा हुआ है, तुम केवल खड़े नहीं हो, प्रभु को प्रसन्न कर रहे हो। और जब तुम उसी विश्वास से प्राप्त करते हो तो प्रभु और प्रसन्न होता है। एक व्यक्ति विश्वास में जो खड़ा है अपने दुख, अपने हालात में, पर एक जब वो अपने जिनमें विश्वास के द्वारा प्राप्त करता है, प्रभु और प्रसन्न होता है। तो अगर आप विश्वास में जी रहे हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न है। आप फास्टिंग में हैं, प्रभु आपसे प्रसन्न है। यहां पर एक किसी ने मुझे ये डायरी दी थी, और यहां पर उसके बीच में एक वचन था, और उसी शायद उन्होंने डाला होगा। इसमें लिखा है, इधर लिखिए आज्ञा, इधर लिखिए प्रतिज्ञा। समझ पा रहे हो? बाइबल की आज्ञाओं के साथ प्रतिज्ञाएं जुड़ी है। तो आज्ञा क्या है? लिखे अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। ये आज्ञा है कि मैं चिंता ना कर, मेरी आराधना कर, तू उपवास रख, तू बस मुझे प्रसन्न कर, तू मेरे गीत गा, मेरे भजन गा, मुझ में तू प्रसन्न रहे। मतलब टेंशन न ले, सारी चिंता उस पर डाल दो। आनंदित रहे प्रभु में, दुखी मत रहे, निराश मत रहे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। नीति वचन 16:3। ओके, ये आज्ञा है। मतलब अगर तुम इस आज्ञा को मानोगे कि अपने कामों को, हाँ मैं प्रभु अपने कामों को तेरे पर डालता हूं, मैं तेरी आज्ञा को मानता हूं, देख मैं चिंता नहीं करता हूं। इतनी चिंता के कारण है मेरे आसपास, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा फाइनेंस, मेरी जॉब, मेरी सेवकाई, बहुत सी चिंता के काम है, पर मैंने अपने सारे चिंता के कामों को तुझ पर डाल दिया। तो प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। नहमीया 2:20। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, आज्ञा, प्रतिज्ञा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम सफल करेगा। तूने कामों को यहोवा पर डाल दिया तो वो लिखा है, प्रतिज्ञा क्या है? करेगा। मतलब स्वर्ग का परमेश्वर तेरे काम सफल करेगा, तेरे काम सफल करेगा।
स्वर्ग का परमेश्वर। इसीलिए सबसे पहले वचन में आगे बढ़ने से पहले ऐसे रहना होगा आपको। ओके, मतलब कोई चिंता है ही नहीं है, सफल हो जाएगा सारे काम। फॉलो करो इसे। कईयों से जितना मर्जी तुम जोर लगा लो, तुम स्माइल करवा ही नहीं सकते। मतलब अभी किसी को मैं बोल दूंगा ना, तुम सारे चेहरे चेक करते हैं, मैं आपके चेहरों को देखूंगा, कईयों को देखना फिर भी चेहरों पर स्माइल नहीं होगी। ये मेरा बंधन होता था जब मैं मसीह में आया। तो जहां पर एक डिसाइपलशिप मीटिंग में ले गए और वहां पर वो ऐसी एक्टिविटी करवाते थे कि हम खुले, एक शर्म वाला बंदा, एक बंधा हुआ बंदा सोच समझ प्रचार नहीं कर सकता। तो हमारी जो आदतें थी वहां पर चेंज हुई 20 दिन प्रभु की हजूरी में रह के। जैसे मैं आपको डिसाइपलशिप यूथ मीटिंग में, द स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में 7 दिन के लिए बुला रहा हूं कि लगातार आप एक ही प्रेजेंस में रहे, फिर आपकी सारी कमियां दूर हो जाती। जब 7 दिन आप प्रार्थना आराधना वचन, प्रार्थना आराधना वचन, प्रार्थना आराधना वचन, 7 दिन लगातार घर से दूर, काम से दूर एक हजूरी में रहते, तो आपको प्रभु पूरा, जैसे मूसा को पहाड़ पर बुला के लगातार 40 फास्टिंग में उसे रखा ताकि उसे नम्र बना सके, उसको तैयार कर सके अपने काम को करने के लिए। क्योंकि जब प्रभु एक व्यक्ति को लॉन्च करने से पहले सेट करता है उसका माइंड सेट, उसको उसकी कमियां दूर करता है, उसको बताता है ऐसा चलना है। जैसे योना को प्रभु ने जल्दबाजी में मान लो काम दिया, योना तुझे प्रचार करना है, योना भाग गया। वो कहता है मैं वो और दूसरी साइड भाग रहा है। क्यों? वो प्रभु की योजना को लेके इंस्टेंट उसने नहीं बोला मैं यहां हूं, ओके प्रभु मैं तेरे लिए तो मरने के लिए भी तैयार हूं। वो उल्टा बोल रहा है, प्रभु वहां तो मार देंगे मुझे, वहां तो खतरनाक लोग हैं। वो देखते नहीं किसी को मारने के, पहले सोचते नहीं, पहले मारते बाद में सोचते सही किया या गलत किया। प्रभु तो वहां भेज रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। जब यशायाह को दर्शन मिला, कहता है मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों में रहता हूं। प्रभु ने उसकी जीभ को छुआ, ओके वो शुद्ध हो गया। प्रभु कहता कौन जाएगा? वो कहता मैं जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वो कहता मैं तो कमजोर हूं, मैं योग्य नहीं हूं। कहता मैं तुझे योग्य बनाता हूं, हालेलुया, मैं तुझे छुटकारा देता हूं। इसीलिए आप इस बात को याद रखें। तो आपकी ऐसी चीजें होती है, अगर आप स्माइल में नहीं रह सकते ना, ये विश्वास के बिल्कुल उलट है, ये प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आप ही प्रसन्न नहीं रह सकते तो प्रभु कैसे प्रसन्न होगा? लेकिन अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। डालने का मतलब हाँ, डाल दिया। पास्टर्स चर्च की सारी मसले जमीन जमून टीम टूम ये वो डाल दिया, ओके, तो वो सारे तुम्हारे काम सफल भी करेगा। ओके, स्माइल करो, देख रहा हूं मैं, खड़ा कर दूंगा। अंदर से फील करो स्माइल करके, लग रहा है डाल दिया, अब लग रहा है डाल दिया, पहले नहीं लग रहा था। एक खुशी मिल रही है अंदर से, ऐसा नहीं लग रहा आत्मा से भरने लगे, लग रहा है ना? यही सीक्रेट है, हालेलुया। आत्मा के द्वारा ही तुम आत्मा के अंदर की बातें जान सकते हो, हालेलुया। फिर आ गए, अरे वहीं रहो, हालेलुया। क्योंकि और चर्च में हम बार बार बोलते हैं हंसते रहो शैतान को, हालेलुया।